वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिगर काउंटिंग से संबंधित प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आपसे प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें या वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम लोग त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके सामने आकृति दी गई है, इस प्रकार की आकृति है। यहाँ पे हम 3 आकृति बनाते हैं और इसमें त्रिभुजों की संख्या हम ज्ञात करने के लिए आपको बताते हैं। इस आकृति में आप बता सकते हैं कि कितने त्रिभुजों की संख्या होगी। इस आकृति में इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं है, केवल एक ही त्रिभुजों की संख्या होगी। आकृति सिंपल है, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 होगी। इस आकृति में देखिएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें लिखिएगा आप 1 और ये हो गया 2। तो इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए 1 + 2 को जोड़ दीजिएगा। इसका तो कितना हो गया 3, यानी कि इस फिगर में जो है त्रिभुज की संख्या कितनी है 3 है। जैसे कि एक ये त्रिभुज ये हो गया और एक ये हो गया और एक बड़ा वाला हो गया, इस प्रकार से 3 है। तो आप ऐसे करके ना इसको डायरेक्ट काउंट बेस के आधार पर उसको काउंट कर दीजिएगा और उसको जोड़ दीजिएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, इसमें देखिएगा इसमें बेस मिलके 1 2 3 4, यानी कि आधार जो है आधार से ही काउंट होता है। 1 2 3 4 हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि इसको आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 4 3 7 7 2 9 1 10। इस आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया 10 हो गया। तो इस प्रकार के यदि आपके सामने प्रश्न रखा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे में देखते हैं ये जो 10 है, एक और तरीका से इसको बना सकते हैं। यदि आप इसको जोड़ना पड़ रहा है आपको, तो एक और तरीका से आप बना सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे जो लास्ट संख्या कितना आएगा 4 आया है, तो 1 हो जाएगा आपको 4 और एक इससे आगे वाली संख्या, यानी कि 4 × 5/2। आप इसको क्या कर दीजिएगा 5 × 20/2, यानी कि 10। क्या हो गया त्रिभुज की संख्या 10 निकल गया। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट संख्या है 2 हो गया और एक इससे बड़ी संख्या 3/2, इसका तो कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 × 6/2 = 3। ठीक है, यदि आपके सामने जो है एक फिगर रखा जाए, थोड़ा सा इसे डीप में चलते हैं। देखिए आपके सामने जो है इस प्रकार का प्रश्न रखा जाए और इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप इसको सबसे पहले बेस जो है इसका आधार जो है इस पर आप काउंट कर सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इसको ऐड कीजिएगा, तो 5 4 9 9 3 12 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अंतिम संख्या कितना है 5 है, यहाँ पे लिखिए 5, उसके बाद गुना इससे एक संख्या बढ़ करके 6/2, 6 पंजे 30/2 हो जाएगा = 15। तो आप डायरेक्टली इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, यदि आपके सामने जो आकृति है इस प्रकार से दिया रहे तब। चलिए इस प्रकार से जो आकृति आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा सा इससे और डीप में। यदि आपके सामने इस प्रकार का आकृति दिया रहे, देखिएगा त्रिभुज की जो है ऐसे आकृति दिया रहे, इसमें जो है इस प्रकार का आकृति दिया रहे और बीच में भी एक लाइन दिया रहे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे निकालिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या को। सबसे पहले जो बेस है, इसमें 2 बेस है एक आकृति में। एक तो बेस ये है, ऊपर वाले त्रिभुज की आधार क्या है ये है, और नीचे वाले त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा। आप इसको सबसे पहले उसी प्रकार से काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 5 में आप डायरेक्टली एक संख्या से बढ़ा करके गुना कर दीजिएगा और बट्टा में 2। ये होता क्या है,
n इंटू n+1/2, यही रूल तो होता है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए। n हो गया जो सबसे बड़ी संख्या हो गया, यानी कि कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, n हो गया, और उससे एक बड़ी संख्या n+1 यानी कि 5 है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। आप इसको काउंट कीजिएगा, बाई 2 = 15 हो गया। सेम इसी प्रकार आप यहाँ भी 1 2 3 4 5 कर सकते हैं। इस बेस पर भी 1 2 3 4 5 कर दीजिएगा, वह भी लगभग सेम आएगा, वह भी आ जाएगा आपको कितना, 15। तो 15 में 15 को ऐड कर दीजिएगा तो कुल टोटल कितना निकल जाएगा, 30, यानी कि 30 जो है वो ट्रायंगलों की संख्या इसमें निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित और प्रश्न को देखते हैं। इससे संबंधित प्रश्न है, एक प्रश्न और है, देखिए वह जो है इस प्रकार से है। मान लीजिए कि आपके सामने इस प्रकार से आकृति दी गई है और बीच में क्या की गई है, यहाँ से आकृति दे दी गई है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है नीचे वाला का जो बेस है आप उसको काउंट कर लीजिए। बेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 6 × 7/2 = कितना हो गया, 7×7 42। 42 में 2 से भाग कर दीजिएगा तो हो जाएगा 21, यानी कि 21। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेस की संख्या है 1, बेस पर 1 और 2, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। 1 + 2 = कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ भी है 1 और 2, यानी कि 1 + 2 = 3। कुल टोटल को ऐड कर दीजिएगा, +3 + 3 कितना हो जाएगा, 27। तो इस दिए गए आकृति में कुल टोटल त्रिभुज की संख्या कितना निकल गया, 27 निकल गया। तो यदि आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न रखा जाए तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे वाला जो प्रश्न दिया गया है वह किस प्रकार से है। आगे वाला प्रश्न दिया गया है वह भी ट्रायंगल ही है। उसमें देखिएगा आप ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हो गया आकृति, इसमें हो गया इस प्रकार से आकृति हो गया। ये प्रश्न इस प्रकार का आकृति जो है परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो आप इसमें कैसे फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल को। सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिएगा आधार, आधार सबसे नीचे वाले में 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, सीधा सी बात है, सब में आधार पर आप 1 2 1 2 लिख दिए। ये हो जाएगा 1 2 = कितना हो जाएगा, 3, ये भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। आप इसको पूरा को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि दिए गए आकृति में 12 जो है ट्रायंगलों की संख्या है। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। एक प्रश्न यदि आपके सामने ऐसे रखा जाए, सिंपल सी प्रश्न है, क्षैतिज दिशा में प्रत्येक लाइन को रखा जाए, तो आप इसमें दिए गए आकृति में आप ट्रायंगल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस आकृति में आप सीधा सी बात है नॉर्मल सी में ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिडिल लाइन है नहीं। तो जितना भी बेस है वही उसको काउंट कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि दिए गए आकृति में कितना है, मात्र 5 गो ट्रायंगल है, 5 गो त्रिभुजों की संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रकार का जो आकृति है उसको देखते हैं। अब जो आकृति आपके सामने आएगी वह आएगी ट्रायंगल में ही थोड़ा सा डीप में आएगी। देखिएगा आपके सामने इस प्रकार की आकृति रखी गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जो है आप तो आसानी से बता सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया अंदर और एक हो गया बड़ा वाला, यानी कि कितना हो गया, 5। 4 हो गया अंदर और एक हो गया बड़ा वाला, इसमें हो गया 5। और यदि थोड़ा सा इसको आप और मॉडिफाई करके फिगर बनाइएगा
थोड़ा सा और डीप में फिगर बनाइएगा तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे आपको कर देना है ऐसे और फिर यहाँ पे आपको कर देना है ऐसे। तो अब दिए गए आकृति में अब आपको ट्रायंगलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सीधा सी बात है, जो ये आकृति है अंदर वाला, ये आकृति है इससे मिलता है ना। अंदर वाला आकृति जो है सेम इससे मिलता है। इसका अर्थ है कि अंदर वाला आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 5 है। अंदर वाला आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या 5 है। या इसको अंदर वाला मानिए या इस त्रिभुज को छुपा दीजिएगा तो बाहर वाला त्रिभुज मानिए, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा 5। तो एक त्रिभुज, इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज को छोड़ देना है, इस त्रिभुज को गिनिए, यहाँ पे लिखिएगा 4। उसके बाद वाला त्रिभुज को 4 और अंदर वाला 1 है तो 1 कर दीजिए, यानी कि कितना हो गया? 4 4 8 है 9। दिए गए आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या 9 हो जाएगी। आपको आ गया होगा समझ में? फिर से समझ लेते हैं। एक जो है बड़ा वाला आकृति है, आप इसको सीधा सा 5 न लिख करके 4 लिखिए, ठीक है। उसके बाद वाला आकृति को भी आप 4 लिखिएगा और अंदर वाला एक आकृति वही उसको ही आपको 1 लिखना है, इसका हो जाएगा आपको 9, ठीक है। चलिए अब जो है एक और आकृति हम इससे थोड़ा सा और डीप में दिया गया है, उस आकृति को देखते हैं। आपके सामने जो है सेम आकृति थोड़ा सा और डीप में दिया जाएगा। इस प्रकार का आकृति है, ठीक है। इसमें जो है ध्यान देते रहिएगा कि कैसे आकृति बन रहा है और इसमें भी एक त्रिभुज है। आया समझ में? इस प्रकार के आकृति में अब आपसे पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? सीधा सी बात है कि आप एक आकृति को छोड़ दीजिए, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैं 1 2 3 एक बड़ा वाला 4 उसी को रखिए। 1 2 3 और बड़ा वाला 4, 1 2 3 और बड़ा वाला 4। इसमें है 1 2 3 और बड़ा वाला 4 और अंदर वाला 1 है। अब आपको आ गया समझ में? नहीं आया तो फिर से समझिए। बड़ा वाला हम बोल रहे हैं 1 2 3 एगो पूरा 4 गो हुआ ना। फिर उसी प्रकार 1 2 3 एगो ये जो पूरा हो जाएगा, फिर 4 गो हुआ। इस आकृति में 1 2 3 एगो पूरा 4 हुआ, अंदर वाला एगो है तो एगो लिखिए। अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो 13 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आकृति यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसमें त्रिभुजों को फाइंडिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए आगे भी और प्रकार का जो आकृति दिया जाता है उसमें भी आपको त्रिभुज कहें यानी कि ट्रायंगल कहें नंबर को फाइंड करना होता है। देखिए उस प्रकार का जो प्रश्न है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने जो है एक आकृति दिया गया है स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर में एक आकृति दिया गया है और इसको विकर्ण खींचा गया है, एक दूसरे को दोनों विकर्ण काटती है। अब आपको इसमें बताना है कि दिए गए आकृति में ट्रायंगलों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। आप तो मान लीजिए ऐसे 4 हो गया। एक विकर्ण यहाँ से है, इसको ऐसे कर दीजिए और एक इधर है, कितना हो गया? 6 हो गया। फिर ठीक उसी प्रकार इधर है और इधर है, 8 हो गया। तो सीधा सी बात है कि आप काउंट कर दिए 1 2 3 4 और इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, 4 गुना 8। एक आकृति और आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए ये आकृति आपके सामने है और इसमें जो है आपको ट्रायंगलों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा इसमें आपको ट्रायंगलों की संख्या ज्ञात करनी है। आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। डायरेक्टली आप 8 में 2 से गुना कर दीजिए, 16 हो जाएगा। जितना भी इस प्रकार का आकृति हो उसमें डायरेक्ट काउंट कीजिएगा, उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। आपका जो है ट्रायंगलों की संख्या निकलकर आपके सामने आ जाएगी। अब आपको आ गया समझ में। स्क्वायर से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम आपको
बनाने जा रहे हैं। तो आप इसे बेहतरीन समझिएगा। देखिए आपके सामने एक आकृति रहेगा, वह रहेगा ट्रायंगल का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस आकृति को कैसे बनाया गया है। दो बेस है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसमें से एक त्रिभुज बना है और यहाँ से बना है आपके लिए, ये बनेगा ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब इस आकृति में दिए गए आकृति में आपको ट्रायंगलों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, एक ये हो गया, और एक आकृति हम और आपके लिए बनाते हैं। देखिएगा, इसमें आपके लिए बेस दिया गया है 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3। इसमें देखिएगा कैसे बना है, ऐसे बना है। ठीक है, इसमें आपको आ गया कैसे बना है। उसके बाद जो है ऐसे है, ऐसे है, फिर ये ऐसे है और ये ऐसे होकर के ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो इस प्रकार का जो आकृति आपके सामने दिया गया है, इसमें आपको बनाना है, काउंट करना है त्रिभुजों की संख्या। देखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा बेहतरीन समझिएगा। सबसे पहले देखिए, जो इसका बेस है, बेस जो है क्या है 1 2 3, है ना। ठीक उसी प्रकार इधर भी है 1 2 3 1 2 3, यानी कि तीनों तरफ से समान है, तीनों तरफ से समान है। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं, 1 2 3। देखिएगा ध्यान से, इस आकृति को 1 मिनट में आप समझिए, उसके बाद आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा। 1 2 3 कर दिए, 1 के सामने आप 1 लिख दीजिए, और 2 के सामने देखिएगा इसको ऐड करके लिख देना है, 2 और 1 3, और 3 के सामने आपको लिखना है 3 3 6। आया समझ में, इस प्रकार से 1 के सामने 1, 2 के सामने लिखना है 2 और 1 3, और 3 3 3 6, यानी कि 1 3 6। यही तो बात समाप्त नहीं होती है, 3 3 6 आए, 3 6 3 9 1 10। यहाँ पे करना क्या है, इसको आपको छोड़ देना है, नीचे से छोड़ना है, फिर इसको पकड़ना है, 10 + 3, इसको ले लेना है, फिर इसको छोड़ देना है। नीचे से एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है, फिर एक को छोड़ना है, फिर एक को पकड़ना है, यदि और रास्ता तब। यहाँ पे तो 3 ही है, तो एक को छोड़िए पहले, तब फिर पकड़िएगा इसको 3 को, बाकी को फिर छोड़ दीजिएगा। 10 और 3 13, यही इसमें ट्रायंगलों की संख्या निकल गई 13। सेम आपको इससे सॉल्व करना है, यदि आप इसे समझ गए होंगे तब। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब आप चुटकी में इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप नीचे का जो ट्रायंगल है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आप इसे काउंट कर लिए हैं। करना क्या है, इसको इस प्रकार से लिख देना है 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 के सामने क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 2 के सामने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो एक यहाँ है, 2 1 3 हो जाएगा, 3 के सामने 3 3 6 हो जाएगा, और 4 के सामने 6 4 10 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लीजिए पहले, 10 6 16, 16 में 3 जोड़िएगा तो 19, 19 में 1 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। आपको यही ट्रिक लगाना है कि पहले छोड़ देना है, तो पहले वाले को छोड़ दीजिए और दूसरे वाले को पकड़ लीजिए, यानी कि +6 कर लीजिए। ठीक है, फिर इसको छोड़िए, फिर इसको पकड़ लीजिए, देखिएगा 27 आया कि नहीं, आ गया ना। तो यानी कि इस आकृति में जो है ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 27 है। ये प्रश्न जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप इसे बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो आप अपने कॉपी पे स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, और अपने कॉपी पर बेहतरीन फिगर बना करके आप इसको काउंट करने का प्रयास कीजिए। सेम वही प्रक्रिया रहेगा, नीचे से छोड़ करके इसको पकड़ करके फिर छोड़ देना है, आपको पूरा ऐड कीजिएगा, यहाँ पे जोड़ देना है, पूरा आकृति का फिगर निकल गया। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। टेक केयर।